हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त आपकी क्लास 10th की तैयारी होती होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री, है ना। क्लास 10th का होगा प्रश्नावली जो होगा दोस्तों, यानी एक्सरसाइज होगा 8.3 का पार्ट ये 5 होगा दोस्तों। एनसीईआरटी पैटर्न्स पर प्रश्न होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न रहा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों। पहला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। जैसे यहाँ पर दिया पहला सवाल में दोस्तों साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान हमें निकालना है दोस्तों। मान निकालने से पहले इसके लॉजिक यानी इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, जिसके कारण आपको सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों इसके थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सवाल को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से क्या किया, पहले चतुर्थांश बनाया है। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको कहते हैं तीसरा चतुर्थांश और इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश। ठीक है, आगे यदि मान लीजिए ये 0 डिग्री हो गया तो ये कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और पुनः यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों, मान लीजिए 90 डिग्री में से कुछ कोण घटाया गया, जैसे मान लीजिए थीटा कोण घटाया जा रहा है। ठीक है, तो थीटा कोण घटाया जाएगा तो 90 माइनस थीटा होगा। समझ बात को, ये वाला कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों निष्पत्तियों के बारे में आपको होना जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा को आप कॉस थीटा में बदल सकते हैं और कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला चतुर्थांश में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, टेन और कॉट भी पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉसेक भी पॉजिटिव होते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यहाँ पर कॉसेक थीटा सेक थीटा, सेक थीटा से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा से सेक थीटा दोनों बदल सकते हैं। टैन से कॉट, कॉट से टैन, साइन से कॉस, कॉस से साइन। ठीक है, पहले चतुर्थांश के लिए तो आपको ध्यान में रखना है, मैट्रिक में दोस्तों आपको पहले चतुर्थांश में ही बात करना है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक का सिलेबस 90 ही डिग्री तक बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि लिखिएगा क्या, लिखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, उसी तरह से लिखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरह से लिखिएगा tan 90 माइनस थीटा, सिंपल इसी तरह से लिखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा, लिखिएगा दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा और लिखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। बेसिकली ये फार्मूला जो है ना, 10वीं में बताया जाता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में। तो मैंने क्या किया, इस फार्मूला को लिख दिया है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम वाई अक्ष का कोण लिए हैं, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री वाई अक्ष का कोण है। ठीक है, जब भी दोस्तों हम लोग वाई अक्ष का कोण लेते हैं, वाई एक्सिस का, जब भी हम लोग वाई एक्सिस का कोण लेते हैं, है ना, कोण लेते हैं तो निष्पत्ति चेंज कर जाती है, निष्पत्तियां बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक है, निष्पत्तियां क्या होती है, बदल जाती है।
तो साइन 90 माइनस थीटा लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कॉस थीटा लिखिएगा। साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, अब कॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्योंकि पहला चतुर्थांश में ये सूत्र पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और यही सूत्र आपके मैट्रिक में ज्यादातर, है ना, ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, सभी लोग ये सूत्र को याद कर लेना। तो चलिए अब अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं, पहला सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बोल रहा है साइन 18 डिग्री बटा में साइन कॉस 72 डिग्री। तो देखो यहाँ पर या तो साइन को बदल दो या तो कॉस को बदल दो, दोनों तरह से बदल सकते हो, ठीक है। बट अगर एक नंबर में अगर आपको लगाना होगा तो एक नंबर में लगाने के लिए करते क्या है, दोनों कोण को जोड़ लेते हैं। यदि दोनों कोण का सम अगर 90 डिग्री आया, 90 डिग्री आ गया तो बस उसका मान आप देखिएगा, ऊपर वाला निष्पत्ति का मान देखिएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बनाने को कहा जाए, सॉल्व करने को कहा जाए तो देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। अब 72 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, आप 72 डिग्री को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 18 डिग्री। यदि 90 में से 18 डिग्री हम घटा लेंगे तो 72 डिग्री मिल जाएगा। समझ रहे बात को, 90 में से 18 डिग्री अगर घटा दें हम तो 72 डिग्री मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो ऊपर सवाल दिया है वही मैं बात लिखा हूं, बट यहाँ पर घटाव के फॉर्म में लिख दिया हूं, ठीक है। तो करेंगे क्या दोस्तों, ऊपर वाला साइन 18 डिग्री है तो उसको कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा आपके सूत्र पर, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी जो कोण यहाँ पर घटाया जाएगा वही कोण यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या इसमें, तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। कॉस 90 माइनस थीटा है तो उसको लिख जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा की जगह पर क्या 18 डिग्री है तो यहाँ पर भी 18 डिग्री लिख लेंगे। अब साइन 18 एक दूसरे को क्या हो जाएगा, काट देगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान दोस्तों 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यहाँ पर दोस्तों आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं देखिए सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, याद रखिएगा हमेशा, साइन थीटा होता है। मैंने बेसिकली इसका फॉर्मूला आपको बताया है, कैसे निकाला जाता है ये भी बताया है, ठीक है। आइए सवाल नंबर दूसरा को समझते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिएगा, कह रहा है कि tan हो गया tan 26 डिग्री, है ना, बटा में हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। तो देखिए या तो ऊपर भी बदल सकते हैं या तो नीचे। इस बार देखिए हम नीचे को इसको बदले थे पहले सवाल को, इस बार दोस्तों हम ऊपर वाले को बदलेंगे। किस वाले को, ऊपर वाले को, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे tan 90 माइनस 64 डिग्री, 90 माइनस 64। देखिए नीचे वाला को हम ऊपर घटा रहे हैं, अगर 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 मिल जाएगा। tan 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिग्री, और बटा में हम लिखेंगे कॉट 64 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लिखे क्यों है, क्योंकि 90 में से 64 डिग्री अगर घटा दिया जाए तो tan 26 डिग्री मिल जाएगा, और यहाँ पर मेरा सूत्र भी लागू हो जाएगा। तो सूत्र है क्या दोस्तों, तो सूत्र है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा वाला सूत्र है, ठीक है। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला की जगह पर, ऊपर वाला की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट 64 डिग्री, क्योंकि घटाया क्या जा रहा है 64 डिग्री, इसलिए 64 डिग्री लिख देंगे। और बटा में नीचे क्या है 64 डिग्री, तो उसको भी 64 डिग्री लिख देंगे। दोनों को कटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। तो इसका भी आंसर 1 आया और इसका भी आंसर 1 आया। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान समझिएगा।
तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें से दोनों में से कोई बदल सकते हैं, आप कोई भी बदल कर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन साइन 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अगर 90 में से 48 डिग्री घटा देंगे तो साइन क्या मिल जाएगा, 42 डिग्री मिल जाएगा। समझ रहे दोस्तों। अब यहाँ पर हमें एक सूत्र मिला, यानी एक फार्मूला भी लगाना होगा, ठीक है। एक फार्मूला लगाना होगा क्या, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर लगाना होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 48 डिग्री, तो ये तो लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे कॉस 48 डिग्री, तो यहाँ पर तो लिख देंगे कॉस 48 डिग्री, ये तो हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस साइन 90 माइनस 48, साइन 90 माइनस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री। साइन 48 माइनस कॉस 48 दोनों को अगर घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं आंसर क्या होगा, चौथा सवाल का आंसर। देखिए यहाँ पर दिया क्या, कॉसेक 30 डिग्री माइनस सेक है ना 59 डिग्री। तो यहाँ पर कॉसेक 31 डिग्री दिया है और 59 डिग्री दिया है, सेक 59 डिग्री। तो हम इसको परिवर्तन करेंगे। देखिए कॉसेक दिया है तो लिख देंगे कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इतना तक क्लियर। अब यहाँ पर करेंगे क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। हम या तो कॉसेक को बदल सेक को बदल सकते हैं, सेक को बदल सकते हैं, या तो कॉसेक को बदल सकते हैं। आप जिसको चाहिए उसको बदल सकते हैं। तो लिखिएगा कॉसेक, कॉसेक 31 है तो 31 लिख दीजिए माइनस सेक को बदल दीजिए। तो सेक को क्या लिखिएगा, सेक 90 माइनस 31 डिग्री। 90 में से 31 डिग्री घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 59 डिग्री मिल जाएगा। यानी सेक 90 में से 31 डिग्री घटाइएगा तो 59 डिग्री मिलेगा ना, तो 59 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एगो सूत्र भी लागू हो गया। क्या लागू हो गया, यहाँ पर देखिए आप इसे लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कौसेक है तो लिख देंगे कौसेक, कौसेक 31 डिग्री माइनस, यहाँ पर भी लिखेंगे कौसेक 31 डिग्री। दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, ध्यान समझ। प्रश्न नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करेंगे क्या, हम लोग tan 48 डिग्री को पहले लिख लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 माइनस tan 90 माइनस 42 डिग्री। 90 में से अगर 42 डिग्री घटा देंगे तो tan 48 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पर है tan, तो लिख देंगे tan 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, 67 डिग्री। 67 डिग्री अगर घटा दें तो tan 23 डिग्री मिल जाएगा। समझ रहे बात को। इंटू tan दिया है यहाँ पर दोस्तों 42 डिग्री, तो लिख देंगे 42 डिग्री इंटू tan दिया है यहाँ पर 67 डिग्री, तो लिख देंगे 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बदलते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan हो जाएगा 42 डिग्री इंटू tan हो जाएगा 67 डिग्री। यहाँ तक तो सभी लोग क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे एक सूत्र लगता है, क्या लगता है ना, cot थीटा इंटू tan
थीटा बराबर 1, यानी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए कॉट कितना डिग्री है, 42 डिग्री, तो वो टेन के साथ संबंध बनाएगा, तो हो जाएगा, हम लिखेंगे कॉट 42 डिग्री इंटू टेन, है ना, 42 डिग्री। ये जो है कितना डिग्री ये दिया है, तो ये दिया है 67 डिग्री, तो लिखेंगे इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। ठीक है, अब एक मान क्या होता है, एक मान तो हमें फार्मूला में बताया 1 होता है, गुणे इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो यही हमको क्या करना था, वेरीफाइड करना था, यानी प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे और पहले प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। जीरो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52 डिग्री। 90 माइनस 52 डिग्री करेंगे तो कॉस 38 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पर कॉस दिया है 52 डिग्री, तो लिख देंगे कॉस 52 डिग्री माइनस, अब हम लोग इसको साइन को 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 डिग्री, 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम cos 90 माइनस 52 डिग्री, cos 90 माइनस 52 डिग्री क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस है तो cos 52 डिग्री भी लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर साइन 90 माइनस 52 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं, cos 52 डिग्री लिख सकते हैं इंटू यहाँ पर साइन 52 डिग्री दिया है तो साइन 52 डिग्री, साइन 52 इंटू कॉस 52, कॉस 52 इंटू साइन 52। अब बीच में क्या दिया दोस्तों, माइनस, तो घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव ही करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी वेरीफाइड हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। करा यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम करेंगे क्या, पहले लिखेंगे tan 2a बराबर क्या दिया है, cot a माइनस 18 डिग्री, ऐसा दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan को बदलना चाहेंगे cot में, तो हम इसको क्या करेंगे, cot में बदल लेंगे, तो लिखेंगे tan, लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों tan को बदलना है तो cot में बदलना है, तो लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 2a, tan 2a, यानी cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a होता है। ये सूत्र की जड़ से होगा। ठीक है, यानी इस तरह से अगर हम थीटा की में बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा, किस में बात करेंगे तो फॉर्मूला थीटा में। जैसे देखिए cot 90 माइनस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं tan थीटा, लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यहाँ की जगह पर लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर लिखेंगे cot, है ना, a माइनस 18 डिग्री, ये तो लिखेंगे। cot से cot हटा देते हैं, ठीक है, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए 2a माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो 90 प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a, a प्लस 2a को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 3 और ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा दोस्तों 108। अब इसको 3 से घटाएंगे, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, एक बच गया, 3 छके 18, यानी ए बराबर 36 डिग्री निकला। कितना डिग्री निकला दोस्तों 36 डिग्री निकला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ए का मान क्या हुआ 36 डिग्री हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हम लोग और 5 अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।